हूँ, सबको तो लगता होगा कि मैं बस घूमती रहती हूँ, जॉब करती हूँ या नहीं करती, लेकिन मैं हर दिन जॉब पे जाती हूँ, जो जो दिन मेरी ड्यूटी रहती है बाय द वे, ठीक है। मैं मैं जॉब पे जाती हूँ, भले आपको ना लगता हो, फिर भी जॉब पे जाती हूँ मैं। एक पर्सन पे ही लोड नहीं आता है यहाँ पे, नहीं तो मैं जूनियर हूँ तो मुझ पे ही पूरा लोड आएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ आपकी कंचन पाटिल, और मैं जर्मनी में एज अ नर्स वर्क करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है मुझे क्या पसंद है जर्मनी के वर्क कल्चर में एज अ नर्स। मैं आपको आज कुछ ऐसे क्या बोलते एक्सपीरियंस किया है जो मैंने पर्सनली, मैं आपको आज वही बताऊंगी। मुझे अभी लगभग 7 मंथ हो रहे हैं जर्मनी आके। तो जितना मैंने यहाँ पे देखा, तो मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो बहुत पसंद आई। उसमें से पहली जो चीज़ है वो है कि आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मिलती है, और आपके खुद के ओपिनियन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। अगर आपके रिलेटेड कुछ भी, अगर उनको कुछ प्लान करना है या कुछ डिसीजन लेनी है, तो वो आपसे बिना पूछे वो नहीं ले सकते। इवन मैं एक बार आपको एक दिन का मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे कैसे होता है इंडिया में, एज अ नर्स अगर कभी कोई नहीं आ रहा होगा या फिर इमरजेंसी है, तो फिर हमारे इंचार्ज हमें डायरेक्टली बोल देते कि आप तुझे ये शिफ्ट चेंज करके ये दूंगी, मैं ऐसा दूंगी वैसा दूंगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे आपको इमरजेंसी में कोई बोलता होगा कि ठीक है मुझे शिफ्ट चेंज चाहिए, तो आप मेरे खुद इंचार्ज ने मुझे पूछा कि आप अगर कल दोपहर में ना आते हुए अगर मॉर्निंग में आए तो आपको चलेगा क्या। मैंने बोला बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये हाँ बोलने के बाद फिर उन्होंने ये मुझे बोला कि ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही बोलो हाँ, वरना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे वैसे भी ज़्यादा आफ्टरनून की शिफ्ट पसंद नहीं है, तो मैंने बोल दिया हाँ। तो देखो, इंचार्ज होके वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे अगर आपको कंफर्टेबल है तो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे आपके पर्सनल डिसीजन और पर्सनल ओपिनियन को यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर हमारे यहाँ पे कैसा, अगर किसी ने हमें काम बोला तो हम फट से उठ जाते, फट से चले जाते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं कि अगर आपको करना हो तो ही हाँ बोलना, अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ना बोल सकते हो। कोई यहाँ पे आपको जज नहीं करेगा कि इसने मेरा काम नहीं किया, उसने मेरा काम नहीं किया। अगर आप बिजी हो तो आपको, अगर किसी ने बोला कि मुझे ये हेल्प चाहिए, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली ठीक है मैं अभी बिजी हूँ, आप बाद में आओ। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद जो चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे, वो है कि वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आपके जो प्लान्स है वो पहले से ही बन जाते हैं। लगभग आपको 2 महीने का शेड्यूल पहले ही मिल जाएगा, 1 महीने का शेड्यूल पहले ही मिल जाएगा। आपकी छुट्टी आपको पहले ही बता दी जाएंगी, या फिर आप पहले से ही प्लान करके रख सकते हो मुझे ये महीने में छुट्टी चाहिए, वो महीने में छुट्टी चाहिए। यहाँ पे फुल प्रूफ प्री प्लान होता है सब कुछ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फुल्ली प्री प्लान होता है, और आपकी छुट्टियाँ आपको लेनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है एक्स्ट्रा ड्यूटी करने की, या ये कुछ ऐसा नहीं है। आपको मंथली 8 छुट्टियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी है। इवन आपने आफ्टरनून शिफ्ट की हो, आफ्टरनून शिफ्ट के बाद आपको डायरेक्टली वो अगर आपको मॉर्निंग में बुलाएंगे, सपोज मॉर्निंग ड्यूटी 6 बजे की, तो आपको क्या करेंगे, वो आपको जल्दी छोड़ देंगे शाम को, ताकि आप सुबह मॉर्निंग में अच्छे से सो के अपना सब कुछ काम करके आ जाओ, ताकि आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, आपकी नींद खराब ना हो। तो यहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि इसकी अभी डे शिफ्ट फुल नाइट तक, तो ये कैसे आएंगी सुबह। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और वैसे ही आपका सब कुछ प्लान किया जाता है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, कि आपकी लाइफ के बारे में आपके सोचा जाता है, आपकी हेल्थ के बारे में यहाँ पे सोचा जाता है ना अमेजिंग चीज़। और जैसे आपको हॉस्पिटल की ड्यूरेशन में, आप काम करने के ड्यूरेशन में, आपको अगर कभी भी पेन होता है या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपने अगर एक बार बोल दिया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे बीमार जैसे लग रहा है, तो आपको छुट्टी भी दे देंगे। आपको कोई रोकेगा नहीं ड्यूटी पे कि तू ड्यूटी पे रुक के काम कर। मुझे ऐसे एक बार हो चुका है। मैं एक बार मुझे ना बहुत ही हेडेक हो रहा था, तो मैंने जस्ट टैबलेट ली। मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे ऐसा हो रहा है। मैंने जस्ट टैबलेट ली एक मेरे कलीग से कि मुझे मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे टैबलेट चाहिए। मैंने टैबलेट ले ली। टैबलेट लेने के बाद मेरे इंचार्ज को किसी ने तो बताया कंचन उनको हेडेक हो रहा है। तो मेरे इंचार्ज बोलते हैं कि ठीक है घर पे जाओ, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप घर पे जाओ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे बहुत अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, मुझे जो बहुत पसंद है। और जैसे आप सब देखती हो मैं इतना घूमती फिरती हूँ, सबको तो लगता होगा कि मैं बस घूमती रहती हूँ, जॉब करती हूँ या नहीं करती, लेकिन मैं हर दिन जॉब पे जाती हूँ, जो जो दिन मेरी ड्यूटी रहती है बाय द वे, ठीक है। मैं मैं जॉब पे जाती हूँ, भले आपको ना लगता हो, फिर भी जॉब पे जाती हूँ मैं।
पर्सनल स्पेस की बहुत वैल्यू है। एक बार आप हॉस्पिटल के बाहर चले गए तो आपको कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये यहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। यहाँ के लोग अपने प्राइवेट स्पेस को बहुत सजा के बहुत संभाल के रखते हैं। कोई भी आपको पोस्ट के रिगार्डिंग, जैसे ये है, वो है, ये नर्स है, ये डॉक्टर है, ऐसा करके कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। जितनी इंपॉर्टेंस डॉक्टर को है उतनी इंपॉर्टेंस नर्सेज को है, उतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो क्लिनिक करने वाले हैं उन वर्कर को है। यहाँ पे हर कोई आपको ग्रीड करता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी आया आपको ग्रीड करेगा, आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा, आपको सॉरी बोलेगा बात चीज़ पे। तो मुझे ये कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के इतने सारे गुड मॉर्निंग होते हैं, इतनी सारी स्माइल्स होती है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नर्सेस को नहीं बोलेंगे या फिर नर्सेस क्लीनिंग वर्कर को नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग सबकी इज्जत करते हैं, सबको उतनी ही रिस्पेक्ट और उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पे कैसा होता है, डॉक्टर आए तो हमें उठना पड़ता है, ऐसा यहाँ पे भी ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। डॉक्टर आए वो अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं, ऐसा कुछ उठ खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सॉर्टेड है यार, यहाँ पे बहुत सॉर्टेड है। ये चीज़ भी मुझे बहुत पसंद है। इवन हमारे यहाँ पे होता है कि देखो, काम एज अ पोस्ट काम तो हर किसी का बटा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे कैसे इंचार्ज रहे तो वो वार्ड का काम इतना करते ही नहीं है या फिर पेशेंट केयर इतना नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेरे खुद के इंचार्ज जो है वो खुद सब कुछ करते हैं। मुझे यानी मैं जब वो मेरे प्रैक्टिस लाइटूंग है, यानी मुझे भी सिखाते हैं वो, तो ऑलमोस्ट सब कुछ वो खुद करते हैं। मुझे बस मैं ऐसे खड़ी रहती हूँ और मैं जब देखती हूँ तो मुझे छोटा मोटा कुछ काम दे देते हैं या फिर बस हेल्प करने के लिए बोलते हैं। तो मैं सोचती हूँ यार कितना सही है, इतने बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद ये खुद काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप इंचार्ज हो चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ काम रहेगा वो आपको करना ही पड़ेगा। आपको वो नहीं करेंगे या फिर ऐसा नहीं होगा। आपको अपना काम खुद करना है, चाहे आप इंचार्ज हो, चाहे आप स्टाफ नर्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये भी बहुत सही बात है यहाँ पे कि एक पर्सन पे ही लोड नहीं आता है यहाँ पे। नहीं तो मैं जूनियर हूँ तो मुझ पे ही पूरा लोड आएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे सब काम अपना अपना बटा हुआ होता है, सबका अपना काम होता है, सब अपना अपना ही काम करते हैं। और जैसे हमें अगर कहीं पे सेटल हो, आपको यानी पेशेंट्स मिल जाते हैं, इतने पेशेंट्स आपके हैं तो आपने उतने पेशेंट कर दिया तो बहुत है आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है एक्स्ट्रा में तो आप हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है वैसे, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में सब कुछ आपको सबकी हेल्प करनी पड़ती है। तो ये कल्चर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मोस्ट अमेजिंग बात है वो है पेशेंट इतनी रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो सबसे पहले जाके कुछ ओल्ड पीपल होते हैं उनको सबसे पहले जाके मस्त गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और बहुत लोगों को तो मैं दादी, जैसे दादी, हमारी दादी के, उनको हग भी कर लेती हूँ, वो मुझे किस भी कर लेते हैं। तो बहुत ऐसे वार्म लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप उनको अगर एक गिलास का पानी भी दोगे, ग्लास में पानी भी भर के दोगे ना, तो तभी भी वो आपको थैंक यू कहेंगे और वो भी बहुत प्यार से कहेंगे। तो यहाँ पे ना आपका छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएशन मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे थैंक यू मिलता है। छोटी अच्छी लगती है ये बात। इवन आपको उम्र में बड़े भी होंगे फिर भी आपको थैंक यू बोलेंगे छोटी सी चीज़ के लिए, और सॉरी भी बोलेंगे। यहाँ पे थैंक यू और सॉरी कोई उम्र देख के, कोई पोस्ट देख के या फिर कुछ ऐसा हाई लोज देख के यहाँ पे नहीं होता है। तो ये चीज़ भी बहुत प्यारी है जर्मनी में। हाँ, तो आई होप आपको जर्मनी के कल्चर के बारे में पता करके, यानी नर्सिंग कल्चर के बारे में पता करके आपको अच्छा लगा होगा और ये सारी चीज़ें भी आपको पसंद आई होंगी और आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई। और इसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।